जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर लेही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। मैं गौतम सिंह बिष्ट उत्तराखंड से आपसे मुखातिब हूँ। मित्रों, आज आप और हम एक विशेष चर्चा में चंद्रवंश के वर्णन के बारे में जानेंगे। चंद्रवंश, जिसमें यदुवंश हुआ था। यदुवंश एक श्रापित वंश होने के बावजूद भी प्रभु श्री कृष्ण जी का प्राकट्य, वासुदेव भगवान का प्राकट्य इसी वंश में हुआ था। यह वंश क्यों श्रापित हुआ और इस वंश में कौन कौन से महान शख्सियत पैदा हुए, इससे हम आगे चलकर अभी सुनेंगे। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि चंद्रवंश में राजा ययाति चंद्रवंश के एक बहुत प्रतापी राजा थे। उनका विवाह हुआ था देवयानी से, जो कि शुक्राचार्य की कन्या थी। ययाति कि जब शुक्राचार्य की बेटी से उनका विवाह हुआ तो समिष्टा नाम की एक दासी भी उनके साथ में आई थी, देवयानी के साथ में। यह एक लंबी कहानी है कि वह क्यों देवयानी के साथ में आई थी, इसकी चर्चा अगली बार करेंगे। लेकिन राजा ययाति के 5 पुत्र हुए थे। इसी कारण से शुक्राचार्य जी जब ययाति राजा पर नाराज़ हो गए थे तो शुक्राचार्य जी ने क्या किया था कि श्रापित कर दिया था ययाति को कि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे शरीर को एक ऐसा अतिशय और प्रबल बुढ़ापा ढक लेगा कि आपके शरीर की कांति और शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो जाएगी। और जब ययाति ने कहा कि इससे तो आपकी ही कन्या देवयानी के लिए ही यह कष्टकारक होगा, तो उन्होंने कहा, एक युक्ति बताई कि अगर आप अपने बुढ़ापे को किसी से बदल सकते हैं, कोई आपको अपनी जवानी दे दे, तो आपका बुढ़ापा, आपका शरीर फिर कांतियुक्त हो सकता है। तो यही बात ययाति ने अपने बड़े पुत्र यदु से कही थी। तो यदु ने इनकार कर दिया कि पिताजी, मैं यह असमय का बुढ़ापा भोगने के लिए अपने शरीर को नहीं मानता और मैं इसे स्वीकार नहीं करता कि मुझे असमय आपका बुढ़ापा आ जाए, आपकी तो उम्र हो चुकी है। यदु ने जब इस बात को ये कहें कि अपने पिता की आज्ञा को अस्वीकार कर दिया, तो राजा ययाति ने उन्हें श्राप दिया कि पहले तो मैं तुम्हें राजवंश का जो अधिकार है वो अधिकार मैं अपने छोटे पुत्र को दूंगा, और तुमको यदुवंश का राज्य का अधिकार भी नहीं मिलेगा, और तुम्हें मैं श्रापित करता हूँ कि तुम्हारी जितनी भी पीढ़ियाँ होंगी सभी राजवंश से विहीन होंगी, अर्थात राजवंश उनको नहीं मिलेगा। राजवंश जो राजा के वंश वाले होंगे वो उनका बहिष्कार कर देंगे। अगर उनको राज्य करना भी होगा तो उत्तराधिकारी गद्दी पर वे नहीं बैठ पाएंगे, कोई और गद्दी पर बैठेगा, यह व्यवस्था कर दी। और जब उन्होंने यही बात अपने दूसरे पुत्र से कही, यही बात फिर उन्होंने अपने तीसरे पुत्र ध्रुव से कही और चौथे पुत्र अनु से कही, और जब अंतिम सबसे छोटे पुत्र पुरु से उन्होंने यह बात कही तो पुत्र अनु जो पुरु था वह धन्य हो गया। वो कहता है, पिताजी, आपकी आज्ञा का पालन करना बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि पिता के एक प्रकार से शरीर से ही पुत्र जन्म लेता है और पुत्र का जो अस्तित्व है वह पिता से ही उसका अस्तित्व होता है। आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है, मैं आपका बुढ़ापा लेता हूँ, आपको अपनी जवानी देता हूँ। और साथ में यह भी कहता है कि पिताजी, जो पुत्र अपने पिता की आज्ञा बिना कहे ही पहले ही समझ ले और उनके कहने से पहले ही उस आज्ञा का पालन कर दे, वह उत्तम पुत्र होता है। और जो अपने पिता की आज्ञा देने के बाद उसको श्रद्धापूर्वक उसको नमन करके उनकी आज्ञा का पालन करे, वह मध्यम पुत्र होता है। और जो है कहने के बाद आज्ञा पालन तो करे लेकिन उसमें श्रद्धा भाव न रखे, वह अधम पुत्र होता है। और सबसे अगर कोई कहने के बाद, सुनने के बाद अपने पिता की आज्ञा को अस्वीकार कर देता है और उनकी बात को नहीं मानता है, तो उसको तो पुत्र कहना भी एक बड़ी भूल है। उसको तो अपने पिता का मलमूत्र ही समझना चाहिए। वह तो अपने पिता की मूत्र के समान है, मूत्र की चंद बूंदों के समान ही उसका अस्तित्व रह जाता है, वह पुत्र कहलाने के लायक भी नहीं। तो मित्रों, इस प्रासंगिक जगत में जो आज का समय है, उत्तम, मध्यम, अधम और बिल्कुल नीच पुत्रों का भी जन्म होता है। और उन पुत्रों को हमारे शास्त्रों के माध्यम से इंगित किया गया है, पहचान की गई है। वेद व्यास जी लिखते हैं,
9वें स्कंद में उनका जब चंद्रवंश का वर्णन आता है तो उसमें राजा ययाति की कथा वे लिखते हैं। और यहाँ राजा ययाति की कथा के साथ ही वे लिखते हैं कि किस प्रकार देवयानी से उनका विवाह हुआ और समिष्टा किस प्रकार से राजा की दैत्य राज की लड़की थी, वह किस प्रकार से दासी के रूप में उनके साथ आई। और राजा ययाति के जब पुत्र हुए, 5 पुत्र हुए, 2 पुत्र तो देवयानी से और 3 पुत्र समिष्टा से। तो उन्होंने अपने पुत्रों से उनको जवानी देने के लिए कहा और उनका बुढ़ापा लेने के लिए कहा, तो पुत्रों ने इनकार कर दिया। सबसे छोटा पुत्र जो पुरु था, इसी से पुरुवंश चला। पुरुवंश में ही राजा दुष्यंत हुए और यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार जरूर लिया था, लेकिन यदुवंश में कोई भी राजा जो भी राजगद्दी थी उनके पूर्वजों का, उनके जो वंश थे, उस वंश का, यदुवंश का बहिष्कार कर दिया गया राजवंशियों के द्वारा। और कोई भी यदुवंशी गद्दी पर नहीं बैठा। आपने देखा होगा कि जो राजा होता था गद्दी पर कोई और दूसरा ही विराजमान होता था। और श्री कृष्ण ने इसीलिए यदुवंश में राजा के पद पर उग्रसेन महाराज को बिठाया और वे सिर्फ उनकी सेवा शुश्रूषा करते रहे। तो इसलिए मित्रों, यह बहुत गूढ़ रहस्य की बातें हैं और इन बातों को आज के प्रासंगिक जगत में समझने और उन पर मनन करने की ज़रूरत है। ऐसे ही छोटी छोटी मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आप तक रामायण के प्रसंग, श्रीमद् भागवत के छोटे छोटे प्रसंग आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। लेकिन बहुत से ऐसे भी मित्र हैं जो आते हैं, देखते हैं और न तो इसमें लाइक, सब्सक्राइब, न कमेंट्स करते हैं और न उनका जुड़ने का कारण उनका सत्रज और कम गुण भी हो सकता है। उनको भी हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। किसी से कोई रोष प्रकट नहीं है, लेकिन अगर आपको यह चर्चाएँ अच्छी लगी, आपके जीवन में अगर उत्तम पुत्र की पहचान करने के लिए भी आपको यह वाक्यांश, यह ब्लॉग का यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इसमें आप अपना सहयोग दीजिएगा और यूँ कहें कि हमारे साथ जुड़ने का कोशिश कीजिएगा। अगर आप जुड़ेंगे तो आपका ज्ञान भी हमको और हमारा ज्ञान आप तक पहुंचकर सम अवस्था तक पहुँचेगा। थॉट्स और विचार ऐसी चीज़ें हैं जिनको बांटने से वे बढ़ती हैं। सरस्वती भंडार की बड़ी अनोखी बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बड़े बिन खर्चे। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आप सबका दिन बहुत बहुत शुभ हो। जय श्री कृष्ण।